औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को और साथ ही हमने रिकॉल किया था चैप्टर को, और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला सवाल है, मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड एज। अच्छा, अब बेटा पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, बीसीक्यूज भी आते हैं। इस सवाल में आपको ऐसा लग रहा है कि 3 सही जवाब है, नटेशन, नास्टिक और कर्वेचर मूवमेंट। चूंकि जब आप नटेशन और नास्टिक को भी पढ़ते हैं तो आपको उसमें भी यही डेफिनेशन मिलती है। मैंने यहाँ पर सही जवाब किस पर लगाया? कर्वेचर पर। क्यों कर्वेचर पर सही जवाब लगाया? क्योंकि बेटा कर्वेचर की टाइप्स होती है नटेशन और नास्टिक। तो एग्जाम में आपको बहुत एहतियात करना होता है, सवाल को ठीक तरीके से पढ़ना होता है कि कर्वेचर मूवमेंट आपका सही जवाब इसलिए है चूंकि इसकी ये दोनों टाइप्स हैं, इसलिए जवाब इसका नहीं हो सकते। ग्रोथ मूवमेंट कॉज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस। अगर जमीन की मदद से कोई मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल रूट्स में या स्टेम में, तो ऐसी मूवमेंट को बेटा हम नाम देते हैं जियोट्रॉपिज्म। चूंकि जियो का मतलब होता है अर्थ। आप पढ़ते हैं जियोग्राफी, जियोलॉजी, तो जियो का मतलब क्या है? अर्थ है, और अर्थ में कौन सी फोर्स मौजूद है? ग्रेविटी मौजूद है। Phototropic curvature is due to light effect on the distribution of which of the following hormone? ऑक्सिन हार्मोन। 5 फाइटो हार्मोन्स होते हैं, चैप्टर 3 में जब हम पढ़ते हैं उसमें से ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सिन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑक्सिन। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट है, अगर आप उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो टच मी नॉट जो प्लांट है वो किस टाइप में आता है? हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म में आता है। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर एंड कॉर्कम्बियम। प्लांट में बेटा 2 तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्लांट लंबाई में जब बढ़ता है तो उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और वो जब चौड़ाई में बढ़ता है यानी जब मोटा होता है तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। याद रहे कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम, और कैम्बियम के 2 टाइप्स हैं, वास्कुलर और कॉर्कम्बियम। तो जवाब क्या बन गया? हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ बन गया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, स्केलेटन इज टोटली एब्सेंट इन। स्केलेटन इनमें से किस में मौजूद ही नहीं होता? स्पॉन्जिस में भी होता है बेटा, स्टारफिश में भी होता है, फिश में भी होता है, एमियोबा में हमारे पास स्केलेटन मौजूद नहीं होता। द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ। तो आर्थ्रोपोड में जो एक्सोस्केलेटन है वो, इसको हम चिटिन भी पढ़ते हैं, काइटिन भी पढ़ते हैं, इससे मिलकर बना होता है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। टोटल बोन्स कितनी होती हैं सर? 206 बोन्स होती हैं टोटल ह्यूमन स्केलेटन में। बोन्स ऑफ एंकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। एंकल में बेटा टार्सल होता है। अगर इस सवाल को मैं यूं कर देता कि द बोन्स ऑफ रिस्ट, तो फिर जवाब होता है इसका कार्पल। चूंकि रिस्ट में कार्पल्स हैं तो एंकल में क्या है? टार्सल्स है। बोन्स ऑफ स्कल्स आर ज्वाइंट बाय। हमारे पास ज्वाइंट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फ्रीली मूवेबल, पार्शली मूवेबल और इमूवेबल। फ्रीली मूवेबल में आप कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन आता है, जो मल्टीपल आप मूव कर सकते हैं। पार्शली मूवेबल में आप कहते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी आ जाती है जिसको आप मुकम्मल तौर पर बेंड नहीं कर सकते। फिर आता है फिक्स जॉइंट। आपने अक्सर देखा होगा जो फिल्मों वगैरह में खोपड़ियाँ दिखाई जाती हैं उन पर ऐसा लगता है सिलाई की हुई है, वो असल में फिक्स जॉइंट्स होते हैं। हमारे स्कल में भी जॉइंट्स मौजूद हैं और उन जॉइंट्स को हम सूचर का नाम देते हैं, SUTURE। मुमकिन है कि पेपर में हमें वो भी पूछ लिया जाए, इसीलिए जब हम MCQ सॉल्व करते हैं तो उसके आसपास की और चीज़ें भी हम समझते हैं। द नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं सर? 600 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। ये याद रखने वाली बात है बेटा। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय। तो सर ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। अब इसमें एक्टिन भी होता है, ट्रोपोमाइसिन भी होता है, ट्रोपोनिन भी होता है। यानी अगर पूरा सवाल होता तो ये भी पूछा जा सकता है इम्तिहान में, हमें उन लफ्ज़ों को देखकर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि बात हमें समझ में आई है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का वीडियो लेक्चर सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।